वादी कश्मीर और ख़ास तौर पर श्रीनगर में जिस तरह से पिछले 2 रोज़ में अक़लियती तबके से वाबस्ता लोगों को नामालूम बंदूक बरदारों ने निशाना बनाया, इससे पूरी वादी दहशत में है और गमज़दा है। इन हलाकतों पर कुछ का कहना है कि कश्मीर फिर से 90 की दहाई की जानिब चला गया है, जबकि सियासी लीडरान मरकज़ पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि वो कश्मीर में अब पूरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि टारगेट किलिंग के बाद जहां श्रीनगर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है, वहीं अनंतनाग में गुज़श्ता रात नाके के दौरान CRPF की जानिब से की गई फायरिंग में एक शख्स जाँ बाक हुआ। पुलिस ने बयान में कहा है कि नाके के दौरान गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। जब स्कॉर्पियो को रोकने का इशारा किया गया तो नहीं रुका और CRPF को सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करना पड़ी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बाक हुआ, जिसकी शिनाख्त लारनो अनंतनाग के परवेज़ अहमद के तौर पर हुई है। इस लाकत की सभी लीडरान ने मजम्मत की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हाई अलर्ट गोली चलाने की वजह नहीं बन सकता। अफसरान को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ऐसा कुछ भी ना हो जिससे मज़ीद हालात ख़राब हों। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसा लगता है कि जो कुछ पिछले कुछ घंटों में हुआ इसके रद्द-ए-अमल का आगाज़ हो गया है। CRPF ने गैर मुनासिब फोर्स का इस्तेमाल किया है, जिसके नतीजे में इस मासूम शहरी की मौत वाक़ई हुई। क्या अब इस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई होगी? पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने लिखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फोर्स का बेजा इस्तेमाल एक शख्स मारा गया। श्रीनगर मेयर जुनैद अजीम मुद्दू ने एक ट्वीट में सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि महबूबा मुफ्ती ने इससे कबल एक बयान में कहा था कि मुझे डर है कि अब कश्मीर में मजीद सख्तियाँ होंगी। समझती हूँ ये जो डबल इंजन सरकार है उसकी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पिछले 2.5 साल से यहाँ जो जुल्म ढाए हैं, यहाँ जो सख्त पॉलिसी अपनाई है, सिर्फ हमको ये कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं और मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। चाहे वो घर घर में क्रैकडाउन हो, चाहे मारपीट हो लोगों की, चाहे लोगों को नौकरी से निकालना हो, चाहे जर्नलिस्ट को तंग करना हो, चाहे लोगों के जो बिजनेसमैन है उनके घर में छापे, सब कहते हैं ये हम कर रहे हैं क्योंकि हम मिलिटेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे डर ये है कि ये जो सानिया हुआ, इस सानिया के बाद कश्मीर में और सख्ती करेंगे ये लोग, क्योंकि उनको बहाना मिल जाएगा और सख्ती का और जुल्म का और सितम का, जो पिछले 2.5 साल से इन्होंने यहाँ के लोगों का नाक में दम कर रखा है। जीने नहीं दे रहे हैं, रास्ते पे चलने नहीं दे रहे हैं, तलाशियाँ, छापे, NIA के अलग, ED के अलग, बिजनेस खत्म, JK बैंक को इन्होंने छोड़ा, यहाँ के जर्नलिस्ट उनके नाक पे दम कर रखा है। तो मैं समझती हूँ कि उसमें सख्ती और ज्यादा होगी और जो है इनकी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कश्मीर के लोगों के ऊपर और दबाव आएगा और उनको तंग किया जाएगा। दूसरी तरफ से अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि दफा 370 की मनसूखी से कश्मीर में अस्करियत पसंदी खत्म नहीं हो पाई। कांग्रेस लीडर सलमान निजामी ने लिखा कि एक तरफा 370 की मनसूखी और सख्ती की वजह से भाजपा ने कश्मीर को 90 की दहाई की जानिब वापस धकेल दिया है। मासूम लोगों को इसका खमियाजा भुगतना है, जबकि भाजपा अपने वोट को मजबूत कर रही है। सहाफ़ी आनंदो बख्तू लिखते हैं कि हलाकतें जम्मू कश्मीर पर जारहाना कंट्रोल का नतीजा है। जम्मू कश्मीर की पॉलिसी से भाजपा को फ़ायदा हुआ है, इंतखाबी फ़ायदा कलीदी है। कश्मीरी पंडित महज आला हैं। रूहुल्लाह मेहदी ने सिलसिलावार ट्वीट्स में किसी का नाम लिए बगैर लिखा कि मुझे याद है उस शख्स ने मुझे जवाब में कहा कि इसके बरक्स आपको उम्मीद करनी चाहिए कि वो यूपी में अपने आप को महफूज करें, क्योंकि अगर उन्हें लगा कि यूपी में उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं है तो वो कश्मीर में चीज़ों को बदतर बनाकर यूपी में इसका फ़ायदा लेंगे। जबकि दूसरी तरफ से श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PDP तर्जुमान सुहेल बुखारी ने LG मनोज सिन्हा से इस्तीफे की मांग कर दी है। तो ये जो ओवरऑल सिचुएशन है, ये बहुत खराब वक्त की अलार्म बन के हमारे सामने है और इसके लिए हुकूमत वक्त को जिम्मेदार ठहराना है। और इसलिए हम आज इस प्लेटफॉर्म से इस हुकूमत और इसमें बैठे अशखास की नाकामियों के लिए, यहां के अवाम को तहफ्फुज न दे पाने के लिए, यहां के हालात रोज बरोज बिगड़ने के लिए, यहां के अवाम के खिलाफ काम करने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये डिमांड करती है कि यहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्हें कोई मॉरल अथॉरिटी, मॉरल हक नहीं बनता कि वो कंटिन्यू करें और हम ये डिमांड करते हैं कि वो इस्तीफा दे दें।
क्योंकि उनको जो काम करना था, चाहे सिक्योरिटी के लिहाज से, चाहे डेवलपमेंट के लिहाज से, और खुसूसन यहां के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसमें वो नाकाम रहे हैं। और इसलिए उनको कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी कुर्सी पे विराजमान कंटिन्यू करते रहें। हम डिमांड करते हैं कि ऑन मॉरल ग्राउंड्स मनोज सिन्हा अपनी पोजीशन छोड़ दे। वहीं सिख लीडरान का मानना है कि 5 अगस्त 2019 से कबल वो कश्मीर में पुरअमन तरीके से रह रहे थे। 5 अगस्त 2019 को हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं। हम बड़े आराम से 370 के तहत रहते थे, 35A के तहत रहते थे, और उन आकाओं ने ये कहना शुरू कर दिया था कि जिस दिन से हमने इसकी मनसूखी की हालात ठीक हो गए, तो उनका जवाब उनको मिल गया। तजिया निगारों का कहना है कि 5 अगस्त 2019 से कबल कश्मीर में खराब हालात का जिम्मेदार हुर्रियत जमातों और इनके लीडरान को ठहराया जाता था, लेकिन अब जबकि वो तमाम जेलों में बंद है और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी इस वक्त खुद वजीर दाखिला ही देखते हैं, और इसके बावजूद भी इस तरह की सूरत हाल कश्मीर में मरकज के लिए तशवीश का बाइस है। ब्यूरो रिपोर्ट, नो की कलम।